हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। आज की वीडियो में हम आर्टिकल नंबर 14 का कंप्लीट कंसेप्ट जानेंगे। क्या है आर्टिकल नंबर 14 एंड क्या डिफरेंस है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो बात करता है इक्वालिटी की, समानता की। इसका कंसेप्ट लिया गया है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को कंसेप्ट किसने दिया है? एसी डिसे ने। एसी जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड हमारे जो आर्टिकल नंबर 14 है उसमें दो कंसेप्ट है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता, एंड सेकंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून का समान संरक्षण। ये दो कंसेप्ट, इन दोनों को अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका क्या मतलब है एंड इसका क्या मतलब है। एंड सबसे पहले हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्या है? रूल ऑफ लॉ को क्या बोलते हैं? कानून का शासन। इसका मतलब क्या है कि जो लॉ है, जो हमारा कानून है, वो सुप्रीम है। कानून क्या है? हमारा सुप्रीम है, इससे ऊपर कोई नहीं है, ना किसी व्यक्ति की पोस्ट एंड नथिंग एल्स। मतलब कि चाहे आप या चाहे मैं, चाहे कोई क्लर्क, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर, चाहे कोई प्रेसिडेंट, कोई भी कोई इलीगल एक्शन करता है, अगर कोई इलीगल काम करता है तो सबके खिलाफ सेम प्रोसीजर होगा, सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? ये आपकी पोस्ट नहीं देखता। रूल ऑफ लॉ सब बराबर है, ऑल ट्रीट इक्वली, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे कोई क्लर्क हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, मतलब ऑल आर इक्वल। ठीक है, आई होप आपको रूल ऑफ लॉ का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो लॉ है, उसका रूल है, वो सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई नहीं है, दैट इज सुप्रीम पावर है। इसका हमारे देश में एग्जाम्पल क्या है? जो हमारी न्याय की मूर्ति होती है उसके आंखों पे हमेशा पट्टी बंधी होती है, तो वो इसलिए ही बंधी होती है कि उसके सामने सब लोग समान है। वो ये नहीं देखते कि उसकी पोस्ट क्या है, उस पर्सन की पोस्ट क्या है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड के एसी डिसाइन ने दिया है, एंड इंग्लैंड से ही हमने क्या लिया है, एंड इसी से क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, वो रूल ऑफ लॉ से ही आया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि लॉ के समान सभी इक्वल है, सभी को इक्वालिटी देनी है, व्यक्ति को ना देखते हुए, मतलब सब इक्वल है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो बेरोजगार हो, ऑल पीपल आर इक्वल, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है एंड ये यूके से लिया गया है। ये 14 के सब क्लॉज 1 में है, इसके बाद 14 के सब क्लॉज 1 में की गई है। सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज कानून का समान संरक्षण। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है और ये यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। ये बात करता है कि सबको इक्वालिटी तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी कंडीशन को देखते हुए, उसकी कंडीशन को देखते हुए। इस ये चीज हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके, कि मान लिया कोई 5 ईयर का एक चाइल्ड है और एक फैमिली में, उसी फैमिली में एक 10 ईयर का चाइल्ड है, एक फैमिली में दो बच्चे, एक 5 साल का, एक 10 साल का। तो अगर हम कहने लगे इनके बीच में इक्वालिटी रखनी है, दोनों को इक्वल खाना देना है, दोनों को इक्वल एजुकेशन देनी है, इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, मतलब इक्वालिटी रखनी है, तो क्या ये सही होगा? ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 साल के बच्चे को जितना खाना देते हैं, अगर वही खाना हम 10 साल के बच्चों को दे, तो वो उसकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, वो उसके लिए कम है। जो एजुकेशन हम 5th क्लास के बच्चे को देंगे, अगर वही एजुकेशन हम 10th क्लास के बच्चे को देने लगे, तो इट इज नॉट गुड। उसका विकास कैसे होगा? तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इक्वल ट्रीट करें, हमें उनकी कंडीशन भी देखनी है।
हमें पहले उन्हें डिफ्रेंशिएट करना है कि इसे 5 साल के लिए ट्रीट करना है, इसे 10 साल के बच्चे के जैसे ट्रीट करना है, एंड देन इसे उसके अकॉर्डिंग फूड देना है और इसे उसके अकॉर्डिंग फूड देना है, उसकी एज के अकॉर्डिंग फूड देना है। इसमें हम ये नहीं इनइक्वालिटी नहीं ला सकते कि 5 साल के बच्चे को हमने थोड़ा सा खाना दिया और 10 साल के बच्चों को हमने इतना खाना दिया। ये 5 साल के बच्चे ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ इनइक्वालिटी हो रही है कि भाई मुझे इतना सा दिया उसे इतना दिया। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि इक्वालिटी तो रखो लेकिन उसकी कंडीशंस भी देखो। पहले कंडीशन देखो, सेम कंडीशन होनी चाहिए। इस 5 साल के बच्चे को इक्वालिटी देखो दूसरे 5 साल के बच्चे से, इनकी इक्वालिटी से इस 10 साल के बच्चे की इक्वालिटी मिलाओ 10 साल के बच्चे से। कंडीशन सेम होनी चाहिए, देन इक्वालिटी मैटर करती है। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 14 का ये पॉजिटिव कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि आपको कंडीशन सेम रखनी है एंड देन कानून के बारे में देखना है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट क्यों है? इसने बिल्कुल साफ बोल दिया कि भाई सब इक्वल है, कानून की नजरों में सब इक्वल है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हमें उनकी कंडीशंस भी देखनी है, किस स्थिति में हम उन्हें इक्वल रख रहे हैं। पहले उनकी कंडीशंस देखेंगे देन उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है, इसमें सभी को इक्वली ट्रीट करना है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, इसमें सबको इक्वल तो ट्रीट करना है लेकिन उनकी कंडीशंस को देखते हुए सेम कंडीशंस होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है, हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है, तो हमें उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देनी होगी, ना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। जैसे 10 साल के बच्चे की ग्रोथ के लिए हमें उसे इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं, मतलब इक्वालिटी ट्रीट करनी है लेकिन कंडीशंस को देखते हुए। इसी तरह अगर हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज द बेटर ऑप्शन। मतलब लोगों को डिफ्रेंशिएट करना सही है लेकिन उनकी कंडीशंस के बेस पे। जैसे कि अगर महिलाओं के लिए स्पेशल कोई कानून बन रहा है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बन रहा है, तो वो गलत नहीं है। उसमें ये नहीं हो सकता कि वुमेन को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, इनकी प्रोटेक्शन ही क्यों की जा रही है। भाई उनकी कंडीशंस को देखते हुए, उनके लिए उनकी सेफ्टी को देखते हुए उनके लिए ये लॉ बनाया गया है। अगर बच्चों के लिए कोई एक्ट बन रहा है कि जैसे कि 6 से 14 साल से छोटे बच्चे क्या नहीं कर सकते, हैजार्डियस वर्क नहीं कर सकते, हैजार्डियस जगह पे वर्क नहीं कर सकते, तो ये सही है। इन बच्चों की ग्रोथ को देखते हुए, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए, ग्रोथ को देखते हुए ये लॉ बनाया गया है। तो कंडीशंस को देखते हुए अगर लॉ बना रहे हैं और उसमें अगर थोड़ी बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो दैट इज सही है, वो सही है। तो आई होप आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही आर्टिकल नंबर 14 है। आर्टिकल नंबर 14 का सब क्लोज 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 का क्लोज नंबर 2 बात करता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so please like, share and subscribe with your friends. If you like the videos, please share with your friends. Thank you.